अब तो बोलने, खांसने और सांस लेने से पहले भी सरकार की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि पहले इस लोकतांत्रिक देश में धर्म और जात की लड़ाई है, लेकिन अब यहाँ बोलचाल और भाषा पर भी आंच आने लगी। नमस्कार, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। कोरोना की लड़ाई में दिन रात एक कर लोगों की जिंदगियां बचाने वाले के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जी.बी. पंत अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि इस अस्पताल की नर्सें केवल हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती हैं और अन्य भाषा बोलने वाले के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फैसले पर दिल्ली के अस्पताल में विवाद बढ़ गया और ट्विटर के जरिए भी ये खबर कई हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगी, जिसके बाद प्रशासन को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। लेकिन ये नोटिस जारी ही क्यों किया गया था? तो आपको बता दें कि गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अस्पताल के प्रशासन को एक शिकायत मिली थी कि नर्सिंग स्टाफ अपने राज्य और स्थानीय भाषा में बात करते हैं, जिससे मरीजों को असुविधा होती है। जिसके बाद जी.बी. पंत अस्पताल ने यह सर्कुलर जारी किया और कहा कि ऐसी शिकायतें मिली है कि काम करने के स्थान पर मलयालम भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़्यादातर लोग इसे समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से वहां असहाय और असुविधा की स्थिति बनती है। इसलिए सभी नर्सिंग स्टाफ को निर्देश दिया जाता है कि बातचीत के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जी.बी. पंत की कई नर्सों ने कहा कि यह पूरी तरह से चौंकाने वाला कदम था। हमें नहीं पता कि नर्सिंग अधीक्षक ने यह आदेश क्यों जारी किया है, लेकिन खास तौर पर कुछ समय से मलयाली नर्सों को परेशान किया जा रहा है। साथ साथ लगातार 2 साल से मलयाली नर्सों को कोविड-19 की ड्यूटी पर अलाउड किया जा रहा है, जबकि कई उत्तर भारतीय नर्सें ऐसी भी है जिन्हें इन 2 वर्षों में एक बार भी कोविड-19 ड्यूटी पर अलाउड नहीं किया गया। वहीं जी.बी. पंत अस्पताल की एक नर्स ने कहा, यह हमारी मातृभाषा है। जब पंजाबी मिलते हैं तो वे पंजाबी बोलते हैं, और जब उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों की नर्सें अस्पताल में मिलती हैं तो वे अपनी आम भाषा बोलती हैं। राजस्थानी नर्सें आपस में राजस्थानी बोलती हैं, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है। जब हम एक नर्स से बात करते हैं जो केवल हिंदी जानती हैं, तो हम हिंदी में चले जाते हैं और मरीजों के साथ हम वह भाषा बोलते हैं जो वे जानते हैं। तो अगर 2 मलयाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता मलयालम बोलते हैं तो किसी को इससे क्या समस्या है? हम केरल से आए और यहाँ हिंदी सीखी, इसलिए अगर किसी को कोई समस्या है तो उन्हें मलयालम सीखनी चाहिए। वहीं इस सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि मलयालम भी उतनी ही भारतीय भाषा है जितनी कोई और भाषा है। भाषाओं के नाम पर भेदभाव बंद किया जाना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मामले पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ये आश्चर्यजनक है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक सरकारी संस्थान अपनी नर्सों से कह सकता है कि वे उन लोगों से भी अपनी मातृभाषा में बात ना करें जो उन्हें समझ सकते हैं। ये एकदम अस्वीकार्य है। बता दें कि जी.बी. पंत अस्पताल में बड़ी संख्या में केरल की नर्सें काम करती हैं और इन नर्सों की भाषा मलयालम है। वहीं कांग्रेस पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी इस पर आपत्ति जताई और स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे दी कंटाप चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।